व्यक्ति बन गया। उसकी शादी तय हो गई। उसकी पत्नी का नाम था सीता। सीता कुछ दिनों बाद सीता के पास एक लड़का हुआ जिसका नाम था लवकुश। लवीश वह भी अपने पिता की तरह बन गया और उसकी भी शादी हो गई। उसकी पत्नी का नाम था राधा। राधा बहुत बुरी लड़की थी और वह जो भी पहनना चाहे वह पहन नहीं सकती थी। एक दिन राम ने उससे कहा कि मेरे लिए पानी ला। वो गई पानी लेने और फिर राम बोला कि चाय लो। फिर लवीश वापस घर आया और राधा बोली लवीश से कि तुम्हारे पिताजी मुझे मैं जो पहनना चाहूँ वो पहनने नहीं देते, जो खाना चाहूँ वो खाने नहीं देते, कभी ये लाओ कभी वो लाओ ऐसे कहते रहते हैं। तो लवीश ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरी पत्नी ऐसे कह रही है कि आप उसको जो पहनना चाहे उसको वो पहनने नहीं देते और जो खाना पीना चाहे वो खाने नहीं देते, इसलिए आप बाहर चले जाइए। तो ना कहाँ? तो वृद्धाश्रम में चले जाइए। कहाँ चले जाइए? गैराज में? गैराज में चले जाइए। तो राम गैराज में चला गया अपना सारा सामान लेकर और वहाँ पे खाना खाने गैराज में रहने लगा। एक दिन राम ने लवीश को कहा, तुम घूमने विदेश तुम विदेश चले जाओ। मैंने तुम दोनों के लिए टिकट बुक करा दी है। तो लवीश ने खुश होकर कहा ठीक है। तो लवीश चला गया अपनी पत्नी के साथ विदेश और राम ने अपना घर बेच दिया और लवीश और राधा का सामान 2 BHK में भेज दिया और चला गया होटल में रहने के लिए। और फिर लवीश वापस विदेश से वापस आया और वो अंदर जाने की कोशिश की तो वॉचमैन ने उसे रोक दिया और कहा, अंदर नहीं जा सकते, अब ये मेरे मालिक का घर है, तुम कहाँ से आए हो? तो उसने कहा कि ये मेरा घर है, मैं यहाँ पे रहता हूँ। तो वॉचमैन ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने ये घर मेरे मालिक को दे दिया है, तुम अब यहाँ नहीं रह सकते। उसने कहा पिताजी का नंबर नहीं, उसने पिताजी को फ़ोन किया तो पिताजी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो वॉचमैन ने फ़ोन किया तो राम ने फ़ोन उठाया और कहा, वॉचमैन ने कहा कि आपका बेटा आपसे बात करना चाहता है। तो लवीश ने पिताजी से बात की। उसने कहा तुम्हारा सामान BHK में है और मैं होटल में हूँ, मेरे साथ वापस बात करने की कोशिश मत करना। फिर राम ने फोन काट दिया और शिक्षा की हमें कभी भी बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। वेरी गुड, क्लैपिंग। भाई वाह, क्या नाम आपका? अवनीत, क्लास 3rd। वेरी गुड। जोरदार तालियों से अवनीत को बधाई दो।